हमारी मौजूदगी अभी कोरहा विधानसभा में है और कोरहा विधानसभा का फलका प्रखंड के भंगाहा पंचायत में है और भंगाहा पंचायत में अभी जन स्वराज का जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां पे जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आपस में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। जो भी जन स्वराज के टीम से हैं, जो जन स्वराज के लोग हैं या जो जन स्वराज पार्टी में अपना सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वो सारे लोग जो है आपस में जन संवाद कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाया जाए। बिहार में नई पार्टी आई है और ये इनका विजन है कि बिहार को विकास करना है और एक जो है विकसित राज्य बनाना है। इसी क्रम में जो है यहाँ पे सब लोग बातचीत कर रहे हैं। सर, कोरहा विधानसभा सर पिछड़ा विधानसभा में माना जाता है सर, यहाँ पे ST SC बहुल क्षेत्र है सर। किस तरह से आप इसका विकास को सर देखते हैं सर? देखिए, पहले बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार है और मैं जन स्वराज से जुड़ा हुआ हूं पिछले 1-2 साल से। बाहर इंग्लैंड में रहता था, मैं एक सर्जन हूं पेशे से। जन स्वराज बात ही यही कर रहा है कि किस तरीके से समाज के सबसे पिछड़े पायदान पे जो लोग अभी भी अटके हुए हैं उनको कैसे आगे लाया जाए। बिहार कोढ़ा विधानसभा को लिए हुए कई सालों से, खासकर पिछले 35-40 सालों में पीछे था और पीछे ही रहा है। देश के सबसे पिछड़े राज्यों में बिहार आता है और ये अब से नहीं, करीब 60-70 साल पहले से है और अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। जन स्वराज ने ये प्रण लिया है कि जब तक हम बिहार को देश के कम से कम 7-10 अग्रणी राज्यों में नहीं ले आएंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। कोढ़ा विधानसभा एक सुरक्षित प्रदेश है। हमने कई बार इस बात को कहा है कि जब तक समाज का पिछड़ा वर्ग आगे नहीं आएगा, उनमें सुधार नहीं होगा, तब तक समाज नहीं आगे जाएगा। इसके लिए हमारे बहुत सारे नीतियां हैं जो कि हम बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन उसका लागू तभी होगा जब हम सत्ता में आएंगे। लेकिन कई सारी ऐसी है, जैसे हमने प्रण लिया है कि डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर जी की नीतियों पे चलते हुए भूमिहीन लोगों को, जिनके पास जमीन नहीं है, सत्ता में आने के बाद हम उनको 3 डेसिमल जमीन देने की सुविधा करेंगे। समाज के यहाँ तो सिर्फ वादा करता है सर, लेकिन कोई देता नहीं है। बहुत सही बोला आप, लेकिन हम तो पहली बार बोल रहे हैं। आप ये जब हमने एक बार एग्जाम दे दिया होगा तब आप हमारा रिपोर्ट कार्ड ले सकते हैं। अभी तक तो हमने एग्जाम दिया ही नहीं है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये सारी बातें जो मैं अब करना स्टार्ट करा था, आपने तुरंत ही मुझे रोक दिया, तो वो करने से अच्छा है कि मैं आपको एग्जैक्टली इस बात पे बताऊं कि हम पूछते हैं कि आपने आज तक किस बात पे वोट दिया है। जिस बात पे आपने वोट दिया है, आपको वो बात जरूर मिली है। मंदिर पे आपने वोट दिया, मंदिर मिला है आपको। अनाज के नाम पे वोट दिया, आपको अनाज मिला है। जाति के नाम पे वोट दिया है तो एक जाति के लोग राजा बन के बैठे हुए हैं। सड़क और बिजली के नाम पे दिया है वोट, तो सड़क और बिजली मिली है। तो पहले हम कहना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों का और अपना भविष्य को देखते हुए आप वोट करना सीखिए। हम काम करके दिखा देंगे आपको। हमारे 4-5 मेन हमने जो संकल्प लिया है, उसमें सबसे ऊपर है शिक्षा। जब तक हम अपने यहाँ की शिक्षा को विश्व स्तरीय नहीं करेंगे, तब तक हमारा दीर्घकालीन एक परमानेंट रूप से हमारे राज्य का, कोढ़ा इंक्लूडेड, कभी नहीं हो सकता उत्थान। तो शिक्षा की व्यवस्था सुधारेंगे, सबको अपना हक समझ में आ जाएगा, सबको अपने लिए काम मांगना आ जाएगा और यहाँ नहीं काम मांगना नहीं, दूसरों को काम देने के लायक भी बन जाएंगे। विजन तो सर अच्छा है और लोग जो है इसको देख के जुड़ भी रहे हैं। जहां भी अभी समाज में जा रहे हैं और जन स्वराज का जो टीम में जा रहे हैं, वहां उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कहीं न कहीं बिहार में जो है लोग अब चाहता है कि विकास हमको चाहिए, हमारे बच्चों का विकास चाहिए। इस चीज को लोग देख रहे हैं। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मेरी उम्र उतनी नहीं है, ना ही मैं राजनीति में ज्यादा रहा हूं, लेकिन मैंने हमेशा जिससे भी मिलता हूं, बिहारी मुझे इंग्लैंड में भी मिले, दूसरे राज्यों में भी मिले और हमारे शहर में तो मिलते ही हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि क्यों पिछले 35 साल से 2 तरह के लोगों को ही हम वोट देकर उनको राजा बनाते हुए आए हैं। मेरे सवाल को खत्म होने से पहले ही वो जवाब देते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है।
तो सबसे पहले हम आपको यही बोल रहे हैं कि आपके पास हम एक विकल्प दे रहे हैं, विकल्प को आप स्वीकार कीजिए। विकल्प काम नहीं आता है तो फिर आप उसको दूसरा विकल्प देख सकते हैं उसका। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि विजन तो हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बिना हम आपको विजन दिखाए आपसे वोट कैसे मांग सकते हैं। आप विश्वास करें ना करें, लेकिन आपको हम पहले बोल रहे हैं कि अब तक जिस बात पे आपने वोट दिया आपको वो बात आपको मिली है, तो हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए ठीक है सर, और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत जी जी। क्या समस्या है मेन, आप बता सकते हैं, जो बिहार के लिए समस्या बना हुआ है? बिहार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा और पिछड़ा राज्य है। ये समस्या है कि यहाँ पे रोजगार की कमी है, प्लस उसके बाद यहाँ पे बच्चे की पढ़ाई में प्रॉब्लम, हर एक चीज़ में यानी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आता ही है, कुछ ना कुछ अड़चन आता है स्टूडेंट की लाइफ में। बस यहाँ जॉब है, आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नौकरी मिल ही गया है या मिल नहीं, अभी तक में तो कोई जॉब का तलाश नहीं हुआ है। बहुत अभी BA पार्ट 3 में है, तो अभी और आगे तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक में तो कोई नौकरी का तलाश नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। उससे पहले ही आप लोग सोच रहे हैं कि राजनीति में अपना जो है भूमिका हम दिखाएं और बिहार में कम से कम जॉब बढ़े? जी हाँ, ये हम लोग चाहते हैं। क्या नाम है आपका? MD अबू तला। क्या नाम भैया, कुछ बोलिएगा। समस्या युवाओं का समस्या है नौकरी। जी सर, मैं तो पहले बता रहा हूँ, मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ, तो मैं BSc नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ जी। BSc नर्सिंग में कर रहा हूँ। तो ऐसा है, एजुकेशन के लिए बहुत पिछड़ा है। तो हम लोग जैसे सरकारी स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कितना खर्च पड़ जाता है? बहुत पड़ जाते हैं ना। जैसे कि 3 साल की कोर्स होती है BSc नर्सिंग में, बहुत खर्च पड़ जाता है। 3 लाख रुपए ले लेते हैं हॉस्टल वाले। 3 लाख रुपए? हाँ, 3 लाख रुपए प्राइवेट सेक्टर में ले लेते हैं। सरकारी सेक्टर पे तो मैं नहीं किया। आज लगता है कि गरीब लड़का पढ़ सकेगा, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके माँ बाप कुछ नहीं है, भूमिहीन है, हाँ, तो तो अगर पढ़ना चाहेगा क्या BSc नर्सिंग कर पाएगा? नहीं, BSc नर्सिंग तो नहीं कर पाएगा वो। सरकारी सेक्टर से हो सकता है, कर सकते हैं, मगर सरकारी सेक्टर से हो भी नहीं सकता। काहे कि कंपटीशन हाई लेवल का होता है, इसीलिए सीट नहीं है। सीट नहीं है। हाँ, कोई अच्छा सा स्टूडेंट आके मतलब यहाँ के बच्चों के लिए सीट नहीं है, उनका अच्छा पढ़ाई के लिए सीट नहीं है। आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।